आप देखेंगे तो कुशीनगर विधानसभा में ओवैसी का पार्टी है, उधर आपका मुस्लिम वोट काट रही है। पथरदेवा में भी आ गए हैं बीएसपी से, और फाजीनगर में भी। तो कहीं ना कहीं ये तो सपा के नुकसान होने वाला है ना। देखिए, सब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, अब जब कैंडिडेट तय हो गया है तो वहाँ की पब्लिक तय करेगी, विधानसभा के वोटर तय करेंगे कि किसको चुनना है। कहीं पर समाजवादी पार्टी 20 पड़ रही है, तो कहीं भाजपा 20 पड़ रही है, तो कहीं बहुजन भी 20 पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्वे है। नहीं, हमारे कहने का मतलब तीनों जगह है मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कुशीनगर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर बीएसपी नहीं दिया है तो ओवैसी की पार्टी से एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी के पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। बीएसपी के नाम पर अरे अनुसूचित और कुछ मुस्लिम वोट आएगा तो तीसरे नंबर की लड़ाई दे रहे हैं। बीएसपी का जनाधार उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुका है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। इसके बाद कोई लड़ाई में ही नहीं है। लोग ये बोल रहे हैं कि मौर्य जी बोल रहे थे कि हम बीजेपी को ख़त्म करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका ही सीट फंस गया है? मौर्य जी भारी बहुमत से जीतेंगे, उनको कोई हराने वाले यहाँ पैदा नहीं हुआ है, हमारा ये विश्वास है। अच्छा, मौर्य जी आपके लिए आप लोग कभी सोचे हैं कि यहाँ पे आएंगे तो कौन कौन सा ऐसा मुख्य काम है 2-3 जो उनसे करा ही लेना है? यहाँ पर फाइल क्षेत्र में सारी कामें अधूरी हैं। यहाँ पर मान लीजिए न रोडवेज है, न सड़कों का, टूटी हुई सड़कों का मान लीजिए यहाँ पर कोई अभी कायाकल्प नहीं हुआ है। बहुत काम है, पब्लिक का काम अधूरा हुआ है। इसलिए जैसे नहर की सफाई मान लीजिए नहीं हो रहा है, सरकार ढोल पीट रही है कि मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ। क्या नहर में बिना पानी आए सिंचाई हो जाएगा? कुशीनगर विधानसभा में तो नहर की पूरी सफाई हुई है। अब हमारे गांव में देख लीजिए, कोई नहीं सफाई हुआ है। जेसीबी से एक बार हुआ था, उसके बाद से उसी तरफ पड़ा हुआ है। नहीं, अभी तो हम लोग का घर एक्चुअली में कुशीनगर विधानसभा में ही है, तो हमारे वहाँ तो सभी नहर में पानी भी है, और प्लस हमारे गांव में नहर में पानी नहीं है, न आता है। देख लीजिए धाना माइनर बोल देख लीजिए, जो कुआं मधुरिया माइनर में कभी पानी नहीं आता है। वो जो कुआं उधर ही आता है, उधर ही रहता है। तो ये क्या विधायक ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे, क्या आप किस तरह से ले रहे हैं आप? विधायक जी क्या ध्यान देते हैं? विधायक जी अपने अपने लोगों का ध्यान देते हैं। विधायक जी गाड़ी में बैठकर आते हैं और गाड़ी से चले जाते हैं। हमने गया था इसी विधानसभा में, गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी आरोप था कि विधायक बनने के बाद एक भी बार गाँव में नहीं आए हैं। विधायक जी चुनिंदा गांव में जाते हैं, गांव जैसे आते हैं तो सड़क पकड़ कर जाते हैं, रुकते नहीं है। मान लीजिए उम्र भी उनका ज़्यादा हो गया है, रुकते नहीं है। अगर उतर कर गांव से के लोगों से मिलते तो लोग नहीं रुक लगाते। ये ज़्यादा होने रुकेंगे तो बहुत अच्छा ही है, उसमें नुकसान क्या है? नहीं तो रुकते नहीं ना, गाड़ी से ही चलते रहते हैं हम, मतलब रुकने का काम नहीं करते हैं वो। नहीं, विधायक का नेता हर गांव में रुकता है, लोगों से मिलता है, समस्या सुनता है, तब जाता है। नहीं तो 10 साल के अंदर हमारे गांव में तो समस्या का कोई सुनकर समाधान नहीं किए हैं, न आए हैं न गए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे बात करके। ठीक है सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंगद कुशवाहा है। क्या लगता है ये सब सुन के या देख के? मौर्य जी जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि इस शासनकाल में ये पूरा क्षेत्र योगी जी का था। 2 बार मौका दिए हैं अपने विधायक को, और इस पूरे क्षेत्र में एम्स जो बनना था वो गोरखपुर में बनवाए हैं वो, जबकि वहाँ पे बीआरडी है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है। और आप देखेंगे इधर तमकुही रोड से लेकर और गोरखपुर तक, इसके बीच में कोई भी बढ़िया एक हॉस्पिटल नहीं है कि कोई जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए वहाँ पे ले जाके एडमिट करा लें, इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ एम्स बनाने का कोई औचित्य नहीं था। सारी सुविधाएं उठाकर ले जाकर एक जगह केंद्रित कर रहे हैं, वो भी अपने गढ़ में, अपने पास। अब यहाँ अगर बीच में कहीं भी ज़मीन एक्वायर करके या कुशीनगर में बन गया होता तो आज के डेट में ये पूरा लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ के लोगों की सुविधा हो गई होती, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। वैसे ही शिक्षक भर्ती जो थी, ओबीसी का पूरा पत्ता काट दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि जी नहीं होगा। तब ये सारी चीज़ें घपला किया है इन लोगों ने, इसके वजह से इनको आप सपोर्ट। एक और हमारा क्वेश्चन था, ये बाटलिंग प्लांट के बारे में जानते हैं क्या आप? नहीं, बाटलिंग प्लांट के बारे में नहीं जानता। जब आरपीएन सिंह थे तो बाटलिंग प्लांट पडरौना में लेके आए थे,
लेकिन योगी जी उसको अपने गोरखपुर में ले गए। हाँ वही है, इनको जितनी भी सुविधाएं, बस इनको हिंदू के नाम पे वोट दे दिया जाए, ठीक है, और हिंदू के नाम पे वोट दे दिया जाए। ओबीसी समाज इतना बड़ा समाज है, इसको उठा के ले जाए कूड़ेदान में डाल देंगे, ठीक है। एयरपोर्ट भी ट्राई किए थे। हाँ वो एयरपोर्ट भी ट्राई किए थे, उनका बस चलता तो एयरपोर्ट भी आज तक, अच्छा मैत्रेय के लिए 1% भी आज तक काम नहीं हुआ। और ये जो एयरपोर्ट बना भी है तो एयरपोर्ट की जो ज़मीन है कांग्रेस के टाइम में एक्वायर की गई और उसको बनाने का काम अखिलेश जी ने किया था। उसके बाद ये बस यहाँ पर उड़ान भर चालू करा दिया है, तो सारा का सारा श्रेय वो खुद ले रहे हैं। कुशीनगर में मैत्रेय के ज़मीन बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो हमको लगता है कि यहाँ पे अगर आया होता, एम्स वगैरह आया होता, तो अपना यूपी छोड़िए बिहार नेपाल तक के लोग उसका फ़ायदा उठाते। बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाते, और ये होना चाहिए था, लेकिन सारा वही बाबा जी का खेल है अपना, और ठाकुरवाद खुद चल रहा है अपने परम चरम सीमा पे है। और जाइए तो किसी का भी नहीं चल रहा थाने पे, केवल बड़ों का ही चल रहा है। और जो कुछ भी जितनी भी सुविधाएं, आप जितने भी स्कूल इधर जाके देख लीजिए, सारे स्कूल में सारे अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, जितने भी शिक्षक हैं। ओबीसी का नाम ही पत्ता ही गायब है बिल्कुल। तो हम ओबीसी को तो 2 बार बना लिए यहाँ से विधायक, इसका कोई मतलब बना ही नहीं, फिर तो क्यों वोट दें फिर इनको। और ना ही ये कुछ बोल पाते हैं वहाँ पे, और ना ही कुछ ऐसा कुछ बड़ा हो कि हमारे क्षेत्र के लिए वही तमकुही से लेकर गोरखपुर के बीच में कुछ किए हों। 1% का भी काम नहीं किए हैं कोई। अगर वहाँ बोल नहीं पाते तो आप देख रहे हैं कि 2-3 विधानसभा में विधायक लोग चेंज हुए हैं, लेकिन ये बोल के ही तो अपने लड़के को टिकट दिलवाए होंगे, कैसे मिल गया? ये जातिगत समीकरण की वजह से दिया गया और कुछ नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ पर कुशवाहा इतने हैं और हिंदुत्व के नाम पर थोड़ा सा भड़काया गया है बस, और कुछ नहीं। हिंदुत्व खाने को नहीं देता, ठीक ना। सभी लोग यहाँ लेकिन सभी हिंदुत्व को मानते हैं। अब वो अपने हिसाब से एक अलग से परिभाषा गढ़ा है उन लोगों ने, तो उसकी बात अलग है। कुशीनगर, ये फाजिलनगर विधानसभा कुशवाहा के बेल्ट है, तो यहाँ तो बहुत सारे कुशवाहा हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छे अच्छे नेता भी हैं कुशवाहा के, तो उनको भी दिया जा सकता था। हाँ दिया जा सकता था, पर नहीं दिया उन्होंने, क्या किया जा सकता। तो इस बार उनको हराना है क्या? हराना नहीं है, हमें मौर्य जी को जिताना है, ठीक ना। हम किसी को हराने के लिए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मौर्य जी को जिताइए। मौर्य जी क्योंकि बड़े नेता हैं, अगर कुछ जीतते हैं तो कोई ना कोई बड़ी पोस्ट इनको मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र का विकास भी होगा। उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर इनको जिताते हैं तो बहुत रहेंगे तो विधायक के विधायक ही रहेंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे तो जो उधर से डायरेक्शन आएगा उसी के हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, और ना ये कुछ करा पाएंगे बड़ा सा काम। लोगों का कहना है कि 2 से 3 बार पडरौना में विधायक बने, लेकिन अभी तक वो अपने रहने का सेटअप नहीं बनाए, होटल में ही रह के कर लिए। यहाँ पर भी आएंगे तो फिर वैसा ही रहेगा, तो फिर कोई किससे मिलेगा? कौन? मौर्य जी? नहीं, इनका कार्यालय है, फाइनल में कार्यालय, हर कोई कार्यालय पर मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम में, हाँ अभी तो है, मैक्सिमम टाइम में होटल में ही मिले हैं अभी तक, पथिक निवास में। देखिए, जब कोई बड़ा नेता होता है तो वो हमेशा टाइम नहीं दे पाएगा, इसलिए वो फिजूल की बात है कि मतलब होटल में रहें या कहीं भी रहें, ठीक ना। अपने वो विधानसभा में रहे हैं, वहाँ पर हर कोई मुलाकात कर सकता है, अपनी समस्या को सुना सकता है, और फिर उसका निदान भी करते हैं वो। आप कभी मिले हैं क्या उनसे? हाँ, 1-2 बार मिलना हुआ है मेरा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मिलने में? नहीं, उनसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे बाकी नेताओं का होता है वैसे नहीं है। कुछ लोग आरोप है कि बाहर से लोग भी आ रहे हैं प्रचार करने, तो आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको प्रचार करने जाएंगे क्या? जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर मान लीजिए 3% पिछड़ों का थोड़ा सा वो भी एक मॉडरिस्ट का मर्डर हुआ था, तो पूरा एक स्वर्ण जाति जो होता है 3% जो जाति है, उसका डिबेट चल रहा है टीवी पे। यहाँ पे लगभग पूरी ओबीसी जो जमात है उसको एकदम साइड कर दिया गया। एक दिन भी चैनल पे कभी भी ये नहीं आया कि शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, क्यों हुआ, इसका चर्चा भी नहीं हुआ। तो सबको आना चाहिए, जो भी बाहर से हैं या यहाँ के लोग हैं, सबको आना चाहिए और सबको करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग साथ में ये भी कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में आप सभी लोग भी, बाकी जो वोट करने नहीं जाते हैं, उन लोगों को भी आप लोग जागरूक कीजिए और वोट दिलवाइए। बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो जिनका एज हो गया उनका नाम डलवाएं उस सूची में, और उनको वोट कराएं। क्योंकि देखिए, जागरूक नहीं करने पे यहाँ पे जो लोकल लेवल में होता है, आदमी नहीं होने से वो नहीं जाता है, तो कोई और वोट करेगा, वो गलत वोट करके चला जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, यूपी में एक समस्या है बिजली का, उसको कैसे सुधारा जा सकता है?
बिल्कुल प्रीपेड मीटर जो अभी लगाया इनने, इतना सारा पैसा खर्च करा योगी जी ने और पूरा पैसा फिजूल गया है। अगर इस पैसे को प्रीपेड, जबकि टेक्नोलॉजी आ गई है कि प्रीपेड मीटर लगवाया जा सकता है, उससे रिवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जैसे मोबाइल है आपका, आप रिचार्ज नहीं करेंगे नहीं चलेगा, पूरा पैसा कंपनी को एक रुपया जाता है, उसके बाद वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्या है कि लगा दीजिए, ना कोई मीटर चेक करने आता है, मीटर आ गया तो उटपटांग बिल आता है, फिर उसको माफ़ी करके उसके बाद वोट बटोरिए, ये वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, जो कि नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर आज प्रीपेड मीटर लग गया होता तो आप अपना यूनिट बिजली का रेट भी कम कर दिए होते और इससे बिजली की बचत होती, लोग अपने हिसाब से बिजली को चलाते, फिर वो टाइम से उसका पैसा भी पेमेंट करते। अगर पैसा पेमेंट नहीं होता बिल, उसका बिल नहीं आता, लेकिन वो काम नहीं हुआ। आज ही आप जाके देखिए, ये पूरा एरिया में सारा का सारा जो तार है गिरा पड़ा है, अभी लगभग 5 दिन बिजली बाधित रही। इसके बावजूद सारा का सारा जितना पोल है कहीं सब टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा इधर बिल्कुल भी। जेई यहाँ पर 10 बार फ़ोन करने पर भी एक बार फ़ोन नहीं उठाता, तो क्या कहेंगे इस शासन का? यूपी में और ख़ास करके अपने कुशीनगर में आप बिजली के कुछ भी काम कराने जाएं तो बिना पैसा लिए नहीं होता है। बिल्कुल, ये सत्य है, मेरे साथ हुआ है। उसके बाद ये भी होता है कि यहाँ पर अगर पैसा देने जाइए, आपका 50,000 का बिल है तो 10,000 में या 20,000 में सेटलमेंट होता है और 0 बिल करके देते हैं लोग, क्योंकि इनका सीधा डेटाबेस का सेटअप है इनके पास। आपका 50,000 का बिल है, 30,000 मांगेंगे लोग, 5,000 का एंट्री करेंगे सीधा डेटाबेस में, और जो 25,000 खुद रख लेंगे, आपका 30,000 माफ़ हो गया, जाइए घर जाइए, ये सिस्टम है। मैं लाइट ख़राब होने का भी बात कर रहा हूँ कि अगर लाइट कहीं से ख़राब हो गया तो आप नहीं पैसा देंगे तो नहीं जोड़ा जाएगा, भले 1 हफ्ता क्यों न रह जाए उसमें। बिल्कुल सही बात है। अभी 4 खंबा गिरा था, उसमें एक आदमी से, जो वहाँ पे बात हो रही थी हमारी, एक आदमी से 25-25 रुपये एक पोल का लिए थे, तब जाके अभी लगा है वहाँ पे। हम जनता इस सब चीज़ के लेकर कब जागरूक होगी? जनता जागरूक है, समय आने पर वोट करेगी अपना। क्योंकि अगर हमको लगता है कि ये सब मुद्दे को विधायक के पास रखा जाए कि भाई हमारे आपके विधानसभा में ये सब चीज़ें समस्या है और इसको आप सपोर्ट करके ख़त्म करवाइए, तो हमको लगता है बहुत इजीली ख़त्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जितनी समझ होगी, जितनी पहुँच होगी, उतना ही कर पाएंगे। हमारे विधायक जी पता नहीं क्या करते थे, अब तक क्या करते रहे कि इन समस्याओं को, जबकि पता है इनको कि बिजली है, पानी है, बहुत सारा पानी का आज तक, अभी देखिए इसमें पाइप डल गया, वो भी दूसरी बार ये बिजली का पानी का पाइप डला है, लेकिन आज तक वो पानी आया नहीं गाँव में। तो ये सब समस्याएं हैं। इस रोड को देख लीजिए आप, पूरा यहाँ से लेकर बेलवा तक रोज, मतलब महीना में 1-2 बार विधायक जी जाते हैं इस गाड़ी से इधर से, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। तो किसको क्या कहेंगे बताइए? दूसरा चीज़ ये बोल रहे थे कि अभी जो हम वोट देने जा रहे हैं लोगों को, जो प्रत्याशी हैं, उन लोगों को क्यों नहीं हम लोग अपने वहाँ के समस्या को अवगत कराएं और बोलें कि इसमें से आपको, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपको काम कराना है, और जब भी वो विधायक बन जाते हैं तो उससे वो काम लिया जाए। देखिए, विधायक हमने 2 बार अभी इनको विधायक बनाया, विधायक बनने तक तो वो हाँ कहेंगे, लेकिन जाइए उनके पास तो कोई समस्या का निवारण नहीं होता उनके पास। जबकि विधायक जी, जैसे एग्जांपल आपको दिया है, विधायक जी इधर इसी रोड से कई बार जाते हैं, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। देखिए, नेता लोग को जब तक जनता नहीं दबाव डालेगी तब तक नहीं करेगी। हमारा कहना था कि सपोज यहाँ पाए तो 10-20 लोग जो भी है एक टीम बना के उनको दिया जाए कि भाई ये काम आपको करवाना, इस अगर वोट चाहिए तो, और फिर बाद में अगर नहीं करता तो फिर बुला के फिर वही काम हो। देखिए, चुनाव जीत जाने के बाद कोई नहीं आता, न ही कोई सुनता है, ठीक है ना। उसमें से हमारे विधायक जी हैं, अभी तक तो यही हुआ है, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं चेंज करने इसको। मौर्य जी भी तो जीतने के बाद फिर वो भी चले जाएंगे लखनऊ। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनको चेंज करेंगे, इसका उन पर दबाव बनाया जाएगा। कोई गुलाम थोड़ी ना किसी का। आपके हिसाब से अगर वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो अच्छा काम हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर वो विधायक बनते हैं, अगर उनकी सपा की सरकार आती है, तो उनका हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिले उनको, और उस हिसाब से वो बड़े नेता होंगे इस क्षेत्र का और काम कर पाएँ। ऐसा तो नहीं है कि फिर जैसे बीजेपी में गए लॉलीपॉप दे के फिर सपा भी वैसे ही करने लगे सरकार बनने के बाद? अब देखिए, अगर शासन में जाते हैं, अगर वो अगर उनका मुखिया इस टाइम अगर प्रॉमिस करता है, उस टाइम तोड़ देता है, तो फिर कोई चेंज भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अब धोखा कोई देता रहे तो क्या कर सकते हैं हम? हो सके बाद में वो अपना पार्टी बनाए, अगर ऐसा धोखा मिलता है तब। अगर वो यहाँ पे जन अधिकार में अगर ज्वाइन किए होते, जो कुशवाहा है, वो कुशवाहा की एक पार्टी है, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता? देखिए, हर चीज़ कुशवाहा को एक बिरादरी में अगर डाल देंगे तो वो काम नहीं करेगा। वो पिछड़ों के नेता केवल कुशवाहा के नेता नहीं हैं,
ठीक है। तो इसलिए हम पिछड़ों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इतना बड़ा कोई भी भर्ती आ रहा है या कोई भी कार्यक्रम आ रहा है, उसमें पिछड़ों को बिल्कुल साइड करके एकदम किनारा कर देंगे और उसके बाद आप कहेंगे नहीं हिंदुत्व पर केवल चुनाव लड़िए, तो नहीं लड़ा जा सकता बिल्कुल भी। तो हिंदू तो हम बाय डिफ़ॉल्ट है ही हैं। हमें कौन हिंदू या मुस्लिम कोई कुछ बना रहा है, वो बना रहे हैं ना, वो समझा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बेनिफिट काम तो वो अपना कर रहे हैं। तो काम और वोट हमारा ओबीसी का सबसे बड़ा एक कास्ट है पूरे यूपी में है, सबसे बड़ा एक जमात है, और इसको बिल्कुल साइड करके काम मतलब वो अपना निकलवा रहे हैं केवल हिंदू मुसलमान से योगी जी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्टर मुस्लिम भी हैं और कुछ काम लेके गए होंगे और न हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, इसके लिए तो नहीं वहाँ से हटे। अब इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। चलिए ठीक है, नहीं, धन्यवाद।